हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4 की कंप्यूटर करा रहे हैं, जिसका कि आज हमारा जो चैप्टर है सेकंड है, अध्याय आपका सेकंड है, अध्याय 2 है, जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आपकी न्यू बुक है जो आरबीएससी में चेंजेस हुए हैं। आपकी बुकें जो चेंज हो गई हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये बुक है आपकी। इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है उसे हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। और इसके अलावा हम कुछ आपकी रिवीजन क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इतना पूरा कवर करने में थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर आपको बड़ा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम से आपके 2 पार्ट बना दिए जाएंगे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके नेम ऑफ दिस चैप्टर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब तक हम जो पहले सीख चुके हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि अब तक हमने सीखा कि कंप्यूटर के विभिन्न भाग कौन से होते हैं। हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा था उसमें हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट देखे थे, है ना। कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, उनके अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ा था। चलिए, ये आपका जो है आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये पिक्चर आपकी किसकी है? कंप्यूटर सिस्टम की है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम, ये आपका मॉनिटर हो जाता है, ये आपका सीपीयू है, ये जो है आपका माउस है, ये आपका कीबोर्ड है, और ये स्पीकर। ये सभी पार्ट क्या कहलाएंगे? ये सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्हें छू सकते हैं, इन्हें टच कर सकते हैं, आप इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं आप इनको, है ना। ये क्या है? आपके हार्डवेयर वाले पार्ट हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से रख सकते हैं। हार्डवेयर का परिचय। अब क्या है हार्डवेयर? वही है कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं, ठीक है। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के भौतिक पार्ट होते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। आप सभी हार्डवेयर के भागों को छू और देख सकते हैं। हार्डवेयर के पार्ट को आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर के प्रकार क्या क्या होते हैं? हार्डवेयर को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इन सब के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो आपकी इनपुट डिवाइस में जो आपकी बेसिक होते हैं वो आपका कीबोर्ड और माउस होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग में आपका सीपीयू आता है, ठीक है। और आपका आउटपुट में आपका मॉनिटर और प्रिंटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं जो आपके बेसिक होते हैं। स्टोरेज में आपकी सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, है ना, ये सब आपके स्टोरेज में आते हैं। चलिए देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस वे होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में हम डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने निर्देशों को निर्देश जो है कंप्यूटर में हम दे सकते हैं, ठीक है। निर्देश कंप्यूटर को देता है। उपयोगकर्ता कौन है? जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो आप कंप्यूटर के उपयोगकर्ता हो गए, है ना, यूजर हो गए। जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ये आपके इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ना। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड के बारे में डिटेल से जानते हैं। कीबोर्ड एक अक्षर या निर्देश टाइप करने की मशीन है। सिंपल सा आप सोच लीजिए, जो कीबोर्ड है वो टाइप करने का काम करता है, जिसमें हम कई प्रकार की बटन यानी कुंजी का उपयोग करते हैं। अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, नंबर, फंक्शन, सिंबल, इस तरह की आपकी जो की होती हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में 104 से लेकर 112 की तक होती हैं। इनकी की आप संख्या याद रखेंगे। 104 से 112 तक कीज होती हैं आपके एक समान कीबोर्ड में। कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार, अब ये बात आप याद रखेंगे, कंप्यूटर के कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्रिस्टोफर लाथम लोसल ने, ठीक है। इनका नाम आप याद रखेंगे, इनको नाम आपको रट लेना है। क्रिस्टोफर, ठीक है, क्रिस्टोफर, बार बार आप पढ़िएगा। क्रिस्टोफर और लाथम सोल्स इनका नाम है, जिन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया है। ये देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी कीबोर्ड की, है ना। ये वाली जो की आपकी कहलाती हैं F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक, ये आपकी
जो है ये फंक्शन की कहलाती हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12 ये आपकी क्या कहलाएंगी? फंक्शन की कहलाएंगी। ठीक है, ये वाली जो आपको की दिखाई दे रही हैं ये 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, ये 0 से 9 तक जो किए हैं ये आपकी नंबर की कहलाएंगी, न्यूमेरिकल की कहलाएंगी। ठीक है, और ये वाली जो आपकी हैं ये की जो है आपकी ये अल्फाबेट की कहलाएंगी। ठीक है, जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं ABCD जो भी है ना, ये अल्फाबेटियल की कहलाएंगी। तो ये आप इस तरह से याद रखना कि की को क्या क्या कहते हैं। जो आपकी अल्फाबेट की ये वाली की जो है वो अल्फाबेट की हो गई, न्यूमेरिकल की ये जो की है ये आपकी न्यूमेरिकल की हो गई। ठीक है, फंक्शन की ये वाली जो है आपकी फंक्शन की हो गई, बची है आपकी सिंबल की। ठीक है, अब ये साइड में जो आपको दिखाई दे रही हैं ये आपकी क्या है? सिंबल की ये सब कहलाएंगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। टच टाइपिंग, टच टाइपिंग कीबोर्ड भी होता है ना, जैसे कि आपके मोबाइल फोन में सभी के पास टच टाइपिंग कीबोर्ड है जो आपका उंगली टच करके आप टाइप करते हैं। सामान्यतः हमें केवल 2 उंगलियों से ही कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं, हम केवल 2 उंगलियों का उपयोग करते हैं टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि हमारे हाथों में 10 उंगलियां होती हैं जिनकी सहायता से हम एक साथ कीबोर्ड पर टाइपिंग कर सकते हैं। साथ ही हम बिना देखे भी केवल महसूस करके कीबोर्ड पर टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम टच टाइपिंग कहते हैं। देखिए, टच टाइपिंग कीबोर्ड ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जब कीबोर्ड पे आपको टाइपिंग करनी होगी आप उंगलियों को इस तरह सेट करेंगे, लेफ्ट हैंड की और ऐसे राइट हैंड की। ठीक है, अपने कीबोर्ड पे आप ट्राई करिएगा कि कैसे रख के हम टाइपिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं माउस, ये क्या है? आपका माउस है। ठीक है, माउस में 3 बटन होती हैं, 3 बटन होती है माउस में। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये बात आप याद रखेंगे। माउस कैसी है? इनपुट डिवाइस तो है ही, इनपुट के साथ साथ ये पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाती है। जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तकनीकी पर ये कार्य करती है। माउस के द्वारा क्लिक, माउस से हम क्या कर सकते हैं? क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम क्लिक कर सकते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं क्लिक करके। माउस के 3 बटन होते हैं। माउस कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं, बाया बटन, दाया बटन और स्क्रॉल बार, मतलब राइट, लेफ्ट और ये बीच में जो आपको व्हील दिखाई दे रहा है, ये बटन दिखाई दे रहा है जो ये बीच वाला, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक बटन हो गया, एक इधर लेफ्ट राइट, और ये आपका बीच वाला क्या हो गया? स्क्रॉल बार हो गया। ठीक है, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन भी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बनाने के लिए, मतलब ड्राइंग बनाने के लिए हम लाइट पेन का उपयोग करते हैं कंप्यूटर पर। स्कैनर क्या होता है? मान लीजिए आपको घर में एक पुरानी फोटो मिलती है आपके मम्मी पापा की। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप इस फोटो को क्या करें? अपने कंप्यूटर पे डाल लें, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपके कंप्यूटर में ये पिक्चर आ जाए। तो वो कैसे आएगी? आप उसके लिए स्कैनर की हेल्प लेंगे, स्कैनर में रखकर आप उसके कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो स्कैनर का उपयोग भौतिक चित्रों यानी कि इमेज और सिग्नेचर को स्कैन कर कंप्यूटर में सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में अगर हम किसी आपकी पुरानी पिक्चर को या आपके सिग्नेचर को, आपके साइन को कंप्यूटर में लाना चाहते हैं तो हमें स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपके मोबाइल फोन में स्कैनर होता है और कंप्यूटर के लिए हमें अलग से स्कैनर की जरूरत होती है। सेव की गई फाइल्स कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रहती हैं। अब जो पिक्चर आपने कंप्यूटर में सेव कर ली है वो किस फॉर्म में आपको मिलेगी? आपको JPEG फॉर्म में मिल सकती है, BMP में या फिर PDF फॉर्म में मिल सकती है, जो कि आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी। अब माइक्रोफोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? घर में आपके स्कूल में माइक्रोफोन यूज किया जाता होगा। माइक्रोफोन का उपयोग कंप्यूटर को आवाज यानी कि वॉइस के रूप में निर्देशित करने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग मोबाइल में बातचीत करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, माइक्रोफोन का उपयोग हम बेसिकली बात करने के लिए करते हैं।
ठीक है, आप ये याद रखिए। मोबाइल में भी हम माइक्रोफोन लगा के बात कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी अगर हमें वीडियो कॉल करने हैं तो हम माइक्रोफोन का उपयोग कर सकते हैं। वेब ब्राउजर पर माइक्रोफोन के माध्यम से बोलकर भी सूचना दी जा सकती है। ठीक है, माइक्रोफोन का उपयोग हम बोलकर बात करने के लिए करते हैं, जैसे कंप्यूटर में या फिर मोबाइल पे। वेब कैमरा क्या होता है? देखिए, वेब कैमरा लैपटॉप में वेब कैमरा लगा होता है। अगर आप अपने डेस्कटॉप, जो आपके कंप्यूटर, आपके स्कूल में जो कंप्यूटर हैं, उनमें अगर वेब कैमरा अगर आपको लगाना है तो आपको अलग से ऐसा एक कैमरा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वेब कैमरे से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो वेब कैमरे का उपयोग कोई भी दिखाने के लिए, जैसे आपके मोबाइल में आप वीडियो कॉल करते हैं, ऐसे अगर आपको कंप्यूटर से वीडियो कॉल करना है या कॉन्फ्रेंस करनी है, बातचीत करनी है, तो आपको वेब कैम की जरूरत पड़ेगी। तो वेब कैमरे का उपयोग कोई भी दिखाई देने वाली वस्तु को इमेज या वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है और यह इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से चित्र को रिकॉर्ड करता है। किसके माध्यम से करता है? इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से। तो आप ये बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से आपका जो वेब कैमरा है ये चित्र को, यानी कि आपकी फोटो को रिकॉर्ड कर सकता है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीपीयू। और सीपीयू जो हमारा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होता है जो निर्देशों को प्राप्त और निष्पादित करता है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में कोई टाइपिंग कर रहे हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं, तो वो सीपीयू सबसे पहले उसे प्रोसेस करेगा। उसके बाद में आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको आउटपुट दिखाई देगा। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसमें एक अंकगणितीय और तार्किक इकाई एएलयू भी होता है। सीपीयू के अंदर क्या होता है? एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। इसकी सहायता से हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल भाषा में याद रखिए, मैथ के क्वेश्चन इससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, तो अंकगणितीय और तार्किक इकाई जो एएलयू है, एक नियंत्रित इकाई और विभिन्न रजिस्टर्स होते हैं। इसमें बहुत सारे रजिस्टर भी शामिल होते हैं। सीपीयू के भाग अब क्या क्या है? सीपीयू के आपके 3 पार्ट होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। 3 जो भाग हैं ये आपके किसके हैं? सीपीयू के। देखिए यहाँ पिक्चर आपकी सीपीयू की बनी हुई है। ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ये बाहर से होते हैं। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड माउस हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रिंटर और मॉनिटर हो जाएगा। सीपीयू के पार्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू बोलते हैं। इसके 3 पार्ट कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट जो भी काम आप करते हैं उसे ही कंट्रोल करने का काम करता है। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये आपके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है। और मेमोरी यूनिट जो आपके डेटा को सेव करता है, स्टोर करके रखता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, अंकगणित और तार्किक इकाई से हिंदी में कहते हैं और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इंग्लिश में कहा जाता है। अब कंट्रोल यूनिट जो कि नियंत्रण इकाई है, नियंत्रण करने का काम करता है। यह यूनिट कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को, इनपुट और आउटपुट जो गतिविधियां होती हैं कंप्यूटर में, उन्हें क्या करता है? नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में जो भी गतिविधियां, जो भी आप कार्य करते हैं, उन्हें नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है? डेटा को आपके सेव करता है। मेमोरी यूनिट एक उपयोग कंप्यूटर में डेटा और सूचनाओं को स्टोर करता है। डेटा और सूचनाएं आपकी स्टोर करता है ये मेमोरी यूनिट। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जिसे आईसी चिप कहा जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड जो है आपकी है इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ कंपोनेंट होता है। जो मदरबोर्ड है किससे बना है? आईसी से, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट से ही बना हुआ है मदरबोर्ड आपका। सीपीयू में स्थित होता है। कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर होता है एवं सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ता है और इसी की सहायता से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं बाहर से। इसमें स्लॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? इसमें स्लॉट्स होते हैं जिसमें मेमोरी
कंट्रोल तथा कई प्रकार के अन्य कार्ड यानी कि चिप लगे होते हैं। ये देखिए, ये आपका सीपीयू है, ठीक है, ये आपका सीपीयू होगा। सीपीयू के अंदर ये आपका मदरबोर्ड होता है। ये क्या है? ये मदरबोर्ड है, ये सीपीयू के अंदर होता है। ये जो छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है, यही चिप है जो आपको दिखाई दे रही है। ये बहुत सारी चिप होती हैं जो कि मदरबोर्ड में लगी होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? चलिए इसे भी देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो सीपीयू से डेटा को प्राप्त करके उस डेटा को टेक्स्ट, वीडियो या फिर ऑडियो के रूप में बदल देती है। सिंपल भाषा में समझिए कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइस आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, जो आपकी आउटपुट डिवाइस है, आप जो भी काम करते हैं वो कहाँ डिस्प्ले होता है? आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है, आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। जो आप पहले इनपुट से डाटा देंगे, आप उसे आपके कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे या फिर माउस की सहायता से आप कोई डेटा देते हैं, उसे सीपीयू आपका प्रोसेस करता है और फिर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। वो आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है, आपका टेक्स्ट यानी कि जो आप टाइपिंग करके दे सकते हैं या फिर आप ऑडियो वीडियो से दे सकते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो हो सकते हैं, अनेक माध्यम हो सकते हैं जिनसे आप डेटा को दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण क्या क्या है? आपके मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर और प्रिंटर। ये आप याद रखेंगे कि ये आपके आउटपुट के एग्जाम्पल हैं। प्रोजेक्टर आपके स्कूल में जरूर लगा होगा, आपकी कंप्यूटर लैब में, जिससे कि आप पेन ड्राइव लगा के किसी भी चीज को आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है बड़े फॉर्म में डिस्प्ले करा के। हेडफोन, आप हेडफोन कान में लगा के आवाज सुनते हैं। स्पीकर, जो आपके स्कूल में जब सुबह प्रेयर होती है तो आपके स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता होगा, या फिर कोई प्रोग्राम में स्पीकर का इस्तेमाल होता है गानों को तेज साउंड में बजाने के लिए। प्रिंटर, जिनसे कि हमने जो भी काम किया उसे हम पेपर पर प्रिंट के फॉर्म में ले सकते हैं। मॉनिटर, ये देखिए आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू द्वारा संपादित प्रोग्राम को स्क्रीन पर दर्शाती है। क्या करती है? जो भी सीपीयू प्रोसेस कर देता है उसे फिर ये स्क्रीन पर दिखाने का काम करती है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। मॉनिटर क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं सीआरटी मॉनिटर, ठीक है, जो अब तो नहीं चलते हैं, पहले चलते थे। सीआरटी मॉनिटर और एफपीडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर, अलग अलग तरह के मॉनिटर होते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आ गया प्रिंटर। ये पिक्चर आपको प्रिंटर की दिखाई दे रही होगी, है ना, आपने स्कूल में अपनी जरूर देखी होगी। प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से टेक्स्ट या ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी तैयार करती है। क्या तैयार करती है? हार्ड कॉपी, ठीक है। जो कुछ भी हमारे कंप्यूटर के अंदर है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी है। जब हम प्रिंटर से प्रिंट आउट ले लेते हैं पेपर के ऊपर तो वो क्या बन जाती है? हार्ड कॉपी बन जाती है, ठीक है। प्रिंटर विभिन्न प्रकार से के होते हैं। प्रिंटर जो है हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। क्या क्या तरह के होते हैं? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ठीक है। ये आपके प्रिंटर के टाइप है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। आपके स्कूल में जो है ये इस तरह के प्रिंटर होंगे, इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। इसका उपयोग दस्तावेज, फोटो या अन्य प्रकार की मीडिया को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्पीकर मैंने बताया तेज साउंड को बजाने के लिए। स्कूल में कोई प्रोग्राम जब होते हैं तो स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, या आप किसी गाने की प्रैक्टिस करते हैं, आप किसी डांस की प्रैक्टिस करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो सुनने के लिए किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस क्या क्या होती हैं, इनको भी देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस आपकी ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस भी क्या होती हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जिसका उपयोग डेटा या फिर एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये कौन कौन से हो सकती हैं? जो इमेज, वीडियो, ऑडियो, इसमें क्या क्या हम स्टोर कर सकते हैं? इमेज अपनी यानी कि फोटो स्टोर कर सकते हैं, अपनी कोई डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, अपना ऑडियो वीडियो भी स्टोर
कर सकते हैं। यह कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। ठीक है, अगर स्टोरेज डिवाइस नहीं होगी तो कंप्यूटर में हम डेटा अपना कहाँ पर स्टोर करेंगे, ये मेन पार्ट होती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है आपकी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ठीक है, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और मेमोरी कार्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आप सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव सब आप जानते होंगे, देखा होगा आपने। देखिए ये आपकी डीवीडी हो गई, ठीक है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी पेन ड्राइव है और ये आपका मेमोरी कार्ड है। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। एक आपकी हार्ड डिस्क ये जो होती है ये आपके सीपीयू के अंदर लगी होती है। कंप्यूटर में आंकड़े यानी कि डेटा, प्रोग्राम, सूचना इत्यादि को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि आपके कंप्यूटर में आपके सीपीयू के अंदर लगी होती है। देखिए ये आपके हो गया। अब यहाँ पे दोहराना यानी क्या चीजें आपको रिवीजन करना है, याद रखना है। निम्न हार्डवेयर को पहचाने और दिए गए खाली बॉक्स में इनपुट के लिए 1, देखिए आपको ये हार्डवेयर डिवाइसेस दी गई हैं, इनको आपको पहचानना है। और जो ये नीचे बॉक्स बने हैं, ठीक है, नीचे जो बॉक्स हैं इनमें आपको क्या करना है, इनपुट के लिए आपको आई लिखना है, जो आपकी इनपुट डिवाइस उसके लिए आई लिखना है, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उनके लिए आपको पी लिखना है, जो आउटपुट डिवाइस है उनके लिए आपको ओ लिखना है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं, आपकी सीपीयू क्या है, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको पी लिख देना है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ये आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो आपको यहाँ पर ओ लिख देना है। ठीक है, फिर प्रिंटर, ये भी आपके आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ भी आपको ओ कर देना है। ये क्या है, माउस, माउस आपके इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको आई लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर हमने देखे, अब सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। देखते हैं कितना बड़ा है ये, चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको कर लेते हैं इसी में। ठीक है, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट आपका। चलिए सॉफ्टवेयर निर्देशों प्रोग्रामों का एक समूह होता है। इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये निर्देशों प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे आप। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, उन्हें केवल देखकर कार्य कर सकते हैं, केवल हम उनमें काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, उबंटू आपका सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ड्राइव और क्या है आपका ड्राइंग सॉफ्टवेयर है आपका, जो जिसमें आप एमएस पेंटिंग बनाते हैं, जिसमें आप पेंट करते हैं, और आपका फोटोशॉप भी एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर पर इनके आइकॉन दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपको आइकॉन दिखाई दे रहे होंगे। आपका ये फोटोशॉप का आइकॉन है, एमएस वर्ड का आइकॉन है, ये आपका ब्राउजर का आइकॉन है। इस तरह से आपको आइकॉन आपको दिखाई देते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सॉफ्टवेयर आपके दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित एवं संचालित करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हार्डवेयर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर में आपके डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर नहीं चलेगा। आपके ये देखिए आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक ये आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है। ये जो आपको उबंटू दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं, डेटा प्रोग्राम्स, जिसमें आप कोई कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर आपका कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर हो सकता है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, और कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD सॉफ्टवेयर आपका होता है, और स्प्रेडशीट भी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और आप जो PPT बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो भी सॉफ्टवेयर होता है। और आप जिसमें MS पेंट जिसमें आप ड्राइंग बनाते हैं वो भी आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, आपकी लेटर को लिखना है, आपको कुछ टाइपिंग करनी है, उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, उसके लिए आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग टूल्स, आपको कोई ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग करना है, तो आपको ड्राइंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
कोई चित्र बनाने के लिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सूची बनाइए। अब आपके कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं ये आपको बताने हैं, ये आपको यहाँ लिखना है। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो उसकी आइकॉन देख के आप लिख लीजिएगा नाम देखकर, या फिर आप कंप्यूटर अगर घर में नहीं है तो स्कूल में देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं याद रखने योग्य। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि ये आपको याद ही कर लेनी है। कंप्यूटर के दो घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के किसको हार्डवेयर कहते हैं? भौतिक भागों को हार्डवेयर कहते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इनका फुल फॉर्म याद रखना। CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, इनके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद कर लेना। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का समूह होता है जो हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं आपके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अभ्यास के क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपको ये बताने, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो सकता है? वर्ड प्रोसेसिंग ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस प्रोग्राम भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिवाइस ड्राइवर, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा हो सकता है आपका? ये आपका बिजनेस सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, जब ये हमने ऊपर देखा था। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है पूछा है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, स्कैनर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। कंप्यूटर के भौतिक भागों को कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है? जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर लिख लीजिएगा यहाँ पे। और ड्राइंग सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है। ड्राइंग सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग किसका उदाहरण है? ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वाला लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? आपका ये देखिए मॉनिटर। मॉनिटर जो आपका है आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मॉनिटर। ठीक है, डी वाले में हार्डवेयर CPU के बाहर दिखाई देता है। हार्डवेयर CPU के बाहर क्या क्या दिखाई देता है? माउस दिखाई देता है। मदरबोर्ड तो अंदर होता है, तो आप माउस में टिक करेंगे, माउस को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? माउस यहाँ पे लिखिएगा। सॉफ्टवेयर प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर हमने देखे थे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पे दो प्रकार के सॉफ्टवेयर लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको? किन्हीं दो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो आप यहाँ पे किसी भी दो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नाम लिख सकते हैं। हार्डवेयर में आप यहाँ पे आप मॉनिटर लिख देना, यहाँ पे आप CPU लिख देना, कीबोर्ड लिख देना, माउस कुछ भी लिख देना। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर में आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरह के सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर सही और गलत में टिक करना है। सॉफ्टवेयर को छू या महसूस कर सकते हैं। जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, क्या वो सॉफ्टवेयर होते हैं? नहीं नहीं, जिन्हें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो तो हार्डवेयर होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर हार्डवेयर के उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है, हार्डवेयर के उदाहरण है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप यस कर लेंगे। फिर मदरबोर्ड एवं हार्ड डिस्क CPU के अंदर के हिस्से हैं, बिल्कुल CPU के अंदर, मदरबोर्ड CPU के अंदर होता है, हार्ड डिस्क CPU के अंदर होती है। ठीक है, जबकि आजकल बाहर से भी आने लग गई हैं, पर CPU के अंदर इनबिल्ट होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है? मिलाना है। देखिए माउस जैसे मिला है, ऐसे आप कीबोर्ड को आपको मैच करना है। कीबोर्ड आपका कहाँ है? ये है। फिर आपको मॉनिटर को मैच करना है, ये रहा आपका मॉनिटर। ठीक है, इनको आपको मैच कर लेना है। CPU कहाँ है? ये रहा आपका CPU, इनको आपको मैच कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो आपका कंप्लीट, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। ठीक है, सारे हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, चैप्टर भी अच्छे से कर लिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप बताइएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने और रखे हैं आपके लिए, वो भी हम देख लेते हैं। वैसे काफ़ी वीडियो आधे घंटे का हो गया है।
नेक्स्ट टाइम से इसको 2 पार्ट में किया करेंगे ताकि आपका वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आपको समझने में आसानी रहे। चलिए फटाफट हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कुछ, ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे थे, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको साइज इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल लास्ट देखते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल एक टूल है। कंट्रोल पैनल क्या है? एक टूल है जो कि कंप्यूटर की सेटिंग को बदलने में मदद करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर को जोड़ना या फिर हटाना, हार्डवेयर सेटिंग को संयोजित करना, ठीक है। इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर कंप्यूटर के 5 उपयोग आपको बताने हैं। तो कंप्यूटर में हम क्या क्या कर सकते हैं? आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप पीपीटी बना सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, आप फिल्म देख सकते हैं। ऐसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। फिर आप किसी भी विंडो को स्टार्ट करने के लिए या मिनिमाइज कर सकते हैं। बंद करने के लिए क्या करेंगे? विंडो के ऊपर के दाएं पार्ट, मतलब देखिए अगर आपको विंडो को, इसको हटाइए, मैं अगर आपको विंडो को बंद करना है, ठीक है, तो विंडो के आपके इधर देखिए राइट साइड में, आपके विंडो के राइट साइड में आपके सिंबल बने होते हैं। ये सिंबल आपका होता है मिनिमाइज करने का। ये बॉक्स टाइप का जो होता है वो आपको, जो ये बॉक्स टाइप का होता है, ये आपकी विंडो को छोटा करने के लिए होता है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये आपके विंडो को नीचे करने के लिए होता है, और ये जो क्रॉस का सिंबल होता है ये आपकी विंडो को बंद कर देने के लिए होता है, ठीक है। इन विंडो को आप याद रखिएगा। चलिए ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आज वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। नेक्स्ट टाइम से आपके चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आपके क्वेश्चन आंसर हाँ अलग से क्या करेंगे और थ्योरी वाला पार्ट अलग से करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस सब्जेक्ट का आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और जहाँ पर भी ये प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होगा वहाँ पे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। अभी आपका क्या है, ये थ्योरी वाला पार्ट ही चल रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।